सर आप ही तो हमारे वो 70 मिनट वाली स्पीच वाले, आप कहीं रिकॉर्ड करेंगे आज, कल सुनेंगे। तो अब समझ रहे हो मैं इतना ड्रेसअप हो गया क्यों आया? नहीं नहीं नहीं, आज टी शर्ट में नहीं जाऊंगा। आज नहीं जाऊंगा टी शर्ट में। आज तो कैमरा सेट करके खड़े होके जाऊंगा। क्योंकि सवाल एक ही था लगातार, कि जो तैयारी नहीं करती थी हमने, तो हम जिंदगी इतनी अच्छे से जी रहे थे। अब तो तैयारी कर ली यार, अब तो पढ़ाई कर ली। समझ रहे हो ना? अब तो तैयारी कर ली, अब तो पढ़ाई कर ली। मैं वापस वही बात कहूंगा, अब तो अपने हिस्से की जान लगा दी। तो अब तो हलक में डाल के निकाल लेंगे हाथ से। समझ में आ रहा है? देर इज अ पॉइंट इन योर लाइफ, देर इज अ वेरी सर्टेन पॉइंट इन योर लाइफ, जब ना तुमको, मेरी आवाज सही आ रही है, जब तुमको ये समझना बहुत जरूरी। मुझे पता था कि मैं ये कपड़े पहनूंगा तो सब लोग कहेंगे सर आप नुक्कड़ नाटक वाले लोग रहे हो। मेरे को जोया ने भी क्या कर रहे हो, मैंने कि मुझको इससे भरोसा आ रहा है, मैं ये पहनूंगा। समझ में आ रहा है? मुझको इससे भरोसा आ रहा है। देर इज अ सर्टेन पॉइंट इन योर लाइफ जब तुमको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर वाई के लिए, किसी एक पर्टिकुलर वजह के लिए, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ तैयार करना पड़ता है। हम सब ने इस पूरे साल में अपने आप को सहज रखना, अपने आप को खुद के साथ हारमनी लाना, खुद के साथ ये समझना कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में अच्छा करेंगे, खुद के साथ ये समझना कि किस तरीके से जो होगा सब अच्छा होगा, खुद के साथ ये समझना कि किस तरीके से हमने आज तक अपने साथ जो भी रिलेशनशिप रखी थी उसमें और आगे जो रिलेशनशिप रखेंगे उसमें क्या फर्क होगा। ये मानना कि हम जिंदगी में कुछ भी हो कल के दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही। ये मानना कि टीयर 1 के सारे कॉलेज एक जैसे ही होते हैं। ये मानना कि वकालत करी थी, ये सब सीख लिया है, ये सब सीख लिया है। अपने साथ पूरी की पूरी हारमनी हमने सीख ली है। और वो सब कुछ जो मैंने तुमको सिखाया है इस पूरे साल के अंदर, वो इस दिन के लिए सिखाया था कि जिस दिन तुम पेपर वाले दिन अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शिद्दत, अपनी पूरी एनर्जी, अपने कंसंट्रेशन, इवन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी को डायरेक्ट करोगे उस एक दिशा में कि उधर देखना है, उधर मारना है, उधर पे काम करके उधर खत्म करना है, तो वो तुम्हारी बात माने और उस इंटेंसिटी के साथ काम करे। वो तुम्हारी बात माने और उस इंटेंसिटी के साथ काम करे। हमने ये सब कुछ जो इतने दिन में सीखा है, जो अब तक अपने साथ समझा है, जो तैयारी की है, वो, मैं फिर कह रहा हूं, जंग के उद्घोष से पहले वो सारी तैयारी हमने इसीलिए नहीं की है कि हम हम्बल हैं। हमने इसीलिए की है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद हम्बल हैं। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद हम्बल हैं। हर वो चीज जो हम पढ़ सकते थे, हर वो कुर्बानी जो हम दे सकते थे, हर वो जरिया जो हम अपना सकते थे, हर वो इंसान जिससे हम बात कर सकते थे, पूछ सकते थे, समझ सकते थे, जान सकते थे, हर वो तरीके से जो हम अपने आप को सुधार सकते थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हमने सब कुछ करा है। सब कुछ। और अगर हमने सब कुछ करा है और हम अपने अंदर सारी की सारी चीजों को सही करके लाए हैं,
तो मैं फिर कहूंगा वो लाए हैं इसीलिए क्योंकि हमको अपनी ताकत का, वो चीता, वो शेर, वो कोई भी जानवर जो अपनी ताकत पे खेलता है, अपनी ताकत से जीतता है, बच्चों हमेशा याद रखना, वो सारी तैयारी, सारी नींद, सारी प्रिपरेशन वो उस समय के लिए करता है जब उसको अपनी बॉडी की सारी ताकत, सारी एनर्जी, तन मन धन, कंसंट्रेशन, हर चीज उस एक डायरेक्शन में चाहिए होती है। शक्तिशाली इंसान की ताकत ही ये होती है बेटा कि वो जो मांग लेता है वो ले लेता है। और शक्तिशाली होने का पहला स्तंभ होता था कि हम अपने साथ अपनी खुद की इक्वेशन सही करें, वो हम कर चुके हैं। शक्तिशाली होने का दूसरा स्तंभ होता था कि हम अपने हिस्से की पूरी मेहनत करें, वो हम कर चुके हैं। शक्तिशाली होने का तीसरा स्तंभ होता है कि हम अपनी विल पावर को बहुत बढ़ा के आगे ले आएं और सस्टेनेबली उस विल पावर पे काम कर पाएं, वो हम करते आ रहे हैं। और शक्तिशाली होने का चौथा स्तंभ होता है बेटा जब तुम अपनी हारमोनी सही कर लेते हो, जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो, सीख लेते हो, अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग कर लेते हो, तो मेरी बात पूरी जिंदगी के लिए मान लेना कि शक्तिशाली होने का फिर चौथा स्तंभ होता है कि जो मांग लिया वो चाहिए, जो मांग लिया वो चाहिए। 19 नहीं, 21 नहीं, 19 नहीं, 21 नहीं। समझ में आ रहा है? जो जिस चीज पे हाथ रखा था, जो मांगा था और जो मांगा है वो चाहिए। और हम सबको पता है हमने अपने आप से क्या मांगा हुआ है। हम सबको पता है हमने अपने आप से, मैं फिर कहूंगा, हमने अपने आप से बस एक ही चीज मांगी हुई है कि कल उस 2 घंटे के अंदर मेरी पूरी ताकत, मेरी पूरी एनर्जी, मेरा पूरा कंसंट्रेशन, मेरी पूरी किस्मत, मेरी पूरी शिद्दत, मेरा दिमाग, मेरी सही सोच, वो सब कुछ मेरे को एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस एक दिशा में पॉइंट करे, एग्जैक्टली उस एक दिशा में पॉइंट करे। ना 19, ना 21। आ रहा है समझ में? सारी बातें, सारे मजाक, सारी ताकत, सब कुछ एक ही दिन के लिए थी। और वो एक दिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं होंगे या इसके बाद दिन नहीं आएंगे, पर प्यारी बात ये होगी कि इसके बाद जब जब जिंदगी में ये दिन आएंगे, हम हमेशा ऐसे ही लड़ने वाले हैं। हमेशा, हमेशा ऐसे ही लड़ने वाले हैं। लोग हमेशा हमारा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ सारा नेचर देखेंगे और हम हम्बल भी रहेंगे। पर लोगों को, दुनिया को, हमारी तकदीर को, हमको, हमारे बहुत कहीं बहुत बहुत गहरे में पता होगा कि उस सब के बाद जिस दिन हमने कह दिया हमें ये चाहिए, उस दिन वो चाहिए। सब के बाद एक वक्त आएगा जब हमको ये समझ में आएगा कि अब मुझे ये चाहिए। इसकी जो कीमत थी, इसकी जो शिद्दत थी, इसकी जो मेहनत थी, इसके लिए मेरे पास जो बन पड़ रहा था, मैंने हर वो चीज करी है। और अब सवाल आता है कि मेरा मन, दुनिया का मन, किसी का मन मुझसे पूछे, किसी का मन मुझसे पूछे कि थोड़ी कमी रह गई या थोड़ा और कर सकते थे, चूल्हे में गया, चूल्हे में गया। मुझे कल 2 घंटे, मैं फिर कह रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, मुझे कल वो 2 घंटे अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शिद्दत, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा भरोसा, सब ऐसे बिल्कुल पहना चाहिए, बिल्कुल पहना, ऐसे ऐसे चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? मेरे कलम में उतर के आना चाहिए सब, और आएगा।
आएगा, आएगा क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत करी है। आएगा क्योंकि आएगा क्योंकि मुझे एक बात पता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं वो 2 घंटे, ध्यान से सुनना अब जो बोल रहा हूं, मैं वो 2 घंटे आज से पहले ना जाने कितनी बार जी चुका हूं, ना जाने कितनी बार जी चुका हूं। समझ में आ रहा है? मैं वो 2 घंटे आज से पहले न जाने कितनी बार जी चुका हूं, और क्योंकि मैं वो 2 घंटे आज से पहले बहुत बार जी चुका हूं, वो सब कर चुका हूं, तो बस एक एक बात, एक बात, कि कुछ हो जाए, मुझे कल वो चाहिए जो मैंने मुझसे मांगा है। समझ में आ रहा है? अब चाहे साला बगल वाला बच्चा हल्ला मचाए, चाहे साला पेपर में पल्पिटेशन हो, चाहे साला शुरू का एक सेक्शन, एक पैराग्राफ ऊपर पड़ जाए, चाहे साला सेंटर पे इन्विजिलेटर हो, मैं हर चीज को सामने से काट दूंगा, हर चीज को, हर चीज काट दूंगा। क्योंकि फिर वही कह रहा हूं, क्योंकि एक बात है जो मुझे पता है कि 3 स्तंभ मैंने तैयार कर लिए हैं, और चौथा आज तैयार है। समझ में आ रहा है? 3 स्तंभ मैंने तैयार कर लिए हैं, और चौथा, चौथा आज तैयार है। ऐसे ही नहीं, पहले साल से ऑल इंडिया 2 रैंक आ रही है हमारे यहाँ, ऐसे ही नहीं आ रही। हमें चाहिए, हमें अपने हर बच्चे की जितनी उसने मेहनत करी है उसकी जिंदगी अच्छी चाहिए। हमें अपना हर बच्चा इतना ताकतवर चाहिए कि दुनिया को ये पता हो कि जिस दिन इसने अपने हक का आंख उठा के मांग लिया ना साहब, उस दिन ये ले भी लेगा, उस दिन ये ले भी लेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? देर आर डेज इन योर लाइफ, फिर कहूंगा, देर आर डेज इन योर लाइफ जब इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम ये सोचो कि तुमने क्या करा है, तुम ये सोचो कि तुमने क्या नहीं करा है, तुम ये सोचो कि कितना करा है, कितना नहीं करा है। देर आर डेज इन योर लाइफ जब तुम ये कहते हो कि मुझको ये चाहिए। अध्यात्म के अंदर सारे हट, जितने भी हट होते हैं ना, हट, हट मतलब जिद, उन सब में सबसे बड़ा बाल हट होता है। और बाल हट यही सिखाता है आपको कि एक बार अगर किसी बच्चे ने कुछ मांग लिया तो वो लेके रहता है, कोई हिसाब नहीं करता वो, कोई हिसाब नहीं है। समझ में आ रहा है सबको रिया? सबको समझ में आ रहा है? कोई हिसाब नहीं ईशान, हरकीरत, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब है ही नहीं, क्या किया क्या नहीं करा, हो गया हिसाब। हिसाब बस एक है कि कल वो 2 घंटे मेरी पूरी ताकत, मेरी पूरी शिद्दत, मेरी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल, बार बार बोल रहा हूं, मेरे अंदर की पूरी कायनात, मेरे अंदर की हर वो चीज जो मेरे लिए हो सकती होगी सही, वो या तो सही होगी, तो साला मैं सही कर लूंगा। या तो सही होगी या मैं सही कर लूंगा। अब हिसाब लेने और देने का वक्त क्या हो चुका है? जा चुका है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हिसाब लेने और देने का वक्त जा चुका है। अब वक्त बस एक चीज का है, और वो है कि
मुझे ये चाहिए। मैं अपना नाम जानता हूं, पिछले साल सबको सिखाया था, तुम सब जानते हो। तुम सबको पता है तुम कौन हो। इस पूरे साल तुमको तैयार करके लाए हैं यहाँ तक, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कौन हो। तुमको तुम्हारे बहुत गहरे में पता है तुम कौन हो। हम ये भी जानते हैं कि उस समय पे हमको पूरी तरह पॉजिटिव रहना है, क्या रहना है क्या नहीं रहना है, सब जानते हैं। वो सारे हथियार, हर वो हर वो हथियार मेरे बच्चे, जो जरूरत होगी ना वो तुम्हारे पास होगा। तुम याद रखना। तुम बस ऐसे हाथ डालना पीछे और ऐसे निकालना, तुमको वही हथियार मिलेगा जो तुम्हें चाहिए होगा। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे कुछ अनसर्टिनिटी आए, तुम वो 2 घंटे अपनी जिंदगी की जान झोंक दोगे। हर एक शब्द, मैं फिर कह रहा हूं, हर एक शब्द, हर एक नॉट, हर एक एक्सट्रीम शब्द, हर एक व्हाट इफ, हर एक चीज तुमको जूम में दिखेगी। काय में दिखेगी? जूम में। तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होने के बाद भी तुमको सब क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा। समझ रहे हो ना? सट, सीधा पहना, सीधा ऐसे, इधर उधर है ही नहीं कुछ। समझ में आ रहा है ना? मांग नहीं रहे हैं साहब, बता रहे हैं। मांग नहीं रहे हैं। मांग रहे होते पहले, अब तो तैयारी कर ली। समझ में आ रहा है ना? अब तो तैयारी कर ली। अब बताएंगे, अब बताएंगे कि चाहिए। और फिर कह रहा हूं, किसी से कोई किसी चीज का कुछ नहीं है। अब से लेके कल तक तुम मुझसे पूछ रहे हो, बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तुमको अब से लेके कल तक का समय निकालना है बस। तुमको जो पढ़ना है पढ़ो। समझ में आ रहा है? तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, तुम ना पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें बस समय निकालना है कल तक का। समझ में आ रहा है ना? हो गया उद्घोष। तुम्हारे सिब्बे सलार जाके सामने वाले को बताए आए हैं कि तुम कल हमला करने वाले हो। अब तो सूरज उगने का इंतजार है। तुमको समझ में आ रहा है ना? अब तो सूरज उगने का इंतजार है। तुमको तुम्हारे अंदर कहीं बहुत गहरे में पता है बेटा तुम कौन हो। तुम सब जानते हो कहीं बहुत गहरे में कौन हो। तुम्हारे हर मॉक से, तुम्हारी जिंदगी के अब तक के हर पेपर से ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा आउटपुट सब कल चाहिए। सब चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, हमें चाहिए। और हम ये ले सकते हैं क्योंकि मैं बता रहा हूं तुमको, हम ये ले सकते हैं। मैंने पढ़ाया तुमको पूरे साल, मैं बता रहा हूं तुमको, हम ये ले सकते हैं। हम ये ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमने अपने बाकी 3 स्तंभ बहुत बहुत ताकतवर बना रखे हैं। बहुत बहुत ताकतवर। हमने अपने बाकी 3 स्तंभ बहुत ताकतवर बना रखे हैं बेटा। हमने अपने बलिदान, हमने अपना हर वो कॉम्प्रोमाइज, हम हर वो चीज जो कर सकते थे, जिस उम्र में तुम हो ना बच्चों, उस उम्र के अंदर ये समझदारी आना अपने आप में नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। जिस उम्र में तुम लोग हो ना, उस उम्र में डेडिकेशन आना अपने आप में नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। मेरा दोस्त कल मुझसे पूछ रहा था, यार इन बच्चों को इतना मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है? यार हम तो 12th में थे, हमें कभी पड़ी नहीं। मैंने कहा साले हमने पेपर कौन सा दिया था? जंग लड़ते तो चाहिए होता मोटिवेशन, वो लड़ रहे हैं।
उनने अपनी जिंदगी के उस समय पे जब कोई टीन सबसे ज्यादा बिखर सकता है या फिर सबसे ज्यादा बिगड़ सकता है, अपने आप को सांझ के संभाल के रखा है। उनने अपने साथ अपनी हारमनी बनाई है। उनने अपने साथ अपने नेचर को, कंसाइंस को सही लेके आए हैं, अपने थॉट प्रोसेस को सही किया है, अपनी मेहनत को सही किया है, हर बार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो जो बन पड़ता था वो किया है। अब तो ले लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हर समय इतनी ताकत नहीं चाहिए होगी जिंदगी में। मैं फिर बता रहा हूं, तुमने मुझे पूरी साल ऐसे नहीं देखा होगा। हर समय इतनी ताकत जिंदगी में नहीं, मेरे को भी नहीं चाहिए होती। हर समय क्यों चाहिए यार? हर समय इतनी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। हर समय जिंदगी सुकून से कटती है। बट जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन हमसे ज्यादा किसी पे होती भी नहीं है। आ रहा है समझ में? जिस दिन जरूरत पड़ जाती है उस दिन हमसे ज्यादा किसी पे वो ताकत होती भी नहीं है। पूरी जिंदगी हम आराम से रहेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, खुश रहेंगे, हंसेंगे, बट जिस दिन कुछ मांग लिया हमने उस दिन आंख में आंख डाल के ऐसे हलक में हाथ डाल के निकाल लाऊंगा। समझ में आ रहा है रचित? समझ में आ रहा है? जिस दिन कुछ मांग लिया उस दिन ऐसे हलक में हाथ डाल के निकाल लाऊंगा कि मुझे, मेरे आसपास और पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। क्यों? क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम सब कर्म योगी हैं। कर्म योगी समझ में आता है? जिसने अपने कर्मों को साथ रखा होता है। और जिसने अपने कर्मों को साथ लिया ना बच्चों, उसकी काट है नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ हो, मैं बता तो रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कुछ हो कल, कुछ कुछ हो, कुछ साला धरती पे उल्का पिंड आ रहा हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन एक ही तरफ होगा, एक दिशा में बस। समझ रहे हो ना? एक दिशा में बस, ऐसे पूरी ताकत एक तरफ, पूरा ध्यान एक तरफ। और वो एक तरफ ये नहीं है कि कौन सा कॉलेज चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, वो एक तरफ नहीं है कि क्या नंबर चाहिए। वो एक तरफ एक ही चीज है फिर से, कि वो 2 घंटे मेरी पूरी ताकत, पूरे दिमाग, पूरी सेनिटी, पूरी समझदारी, पूरी शिद्दत के साथ मुझे वो पेपर देना है बस। मैंने अपने ईश्वर से, अपने आप से, इस दुनिया में हर इंसान से एक ही चीज मांगी है कि मुझे कल इस पूरे साल की ताकत का हिसाब चाहिए और मुझे वो पेपर देना है जिसकी मैंने तैयारी करी है। बाकी सब देखी जाएगी। डरे नहीं है हम, बाकी हम भी दांव पे रख देंगे, चला देखी जाएगी, चल बे। मुझको कल अपनी, बोलो मेरे साथ माइक बंद पे, मुझको कल अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, मेरी बॉडी का हर सेल उस दिशा में काम कर रहा हो, हर वो चीज जो सही हो सकती है वो सही होते हुए मैं पूरी जान से उस पेपर को निकाल पाऊं। बोलो मुझे ये चाहिए। बोलो, बोलो, मैं मुंह देख रहा हूं सबके, बोलो मुझे ये चाहिए। बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो मुझे ये चाहिए। मैं बता रहा हूं बेटा, सारी फिलॉसफी, सारा ज्ञान, सारा मोटिवेशन बहुत पीछे रह जाता है उस इंसान के जो जिद्दी होता है। सब बहुत पीछे रह जाता है बेटा, कहीं बहुत दूर रह जाता है ये सब कुछ उस इंसान से जो ये कह देता है कि ये तो मेरा है। और क्या मांगा है हमने? फिर कह रहा हूं, क्या मांग रहे हैं हम? हमने, हमको नहीं पता क्या कॉलेज मिलेगा, नहीं पता। हमको नहीं पता क्या नंबर आएंगे, नहीं पता। हमें बस एक बात पता है, वो 2 घंटे में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे, हर एक स्टेप सही करेंगे, चाहे साला जो हो रहा हो, हम वहां बैठ के 2 घंटे के आखिरी सेकंड तक, आखिरी सेकंड के आखिरी भाग तक पेपर को देंगे।
और ये चाहिए होता है बेटा, ये चाहिए होता है। मुझे आज भी याद है मेरा यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट। पेपर में घुसने के बाद मेरा पैर कांपा था, मैंने अपने आप को बोला था, मानो आज नहीं, कभी और सही, पूरे दिन कांपेंगे, आज नहीं, आज नहीं दोस्त। और उसने माना था आज नहीं। और उसके बाद पेपर के अंदर पूरा पैटर्न चेंज हुआ था, पूरा पैटर्न चेंज करके मैं वो पेपर दे रहा था, अपने आप को संभाल रहा था। और एंड में मैडम, मेरे 5 या 7 गोले रह गए थे, मैं पहला बच्चा बैठा था, मुझे आज भी याद है मानसी। और वो मैडम की आंखों में आंखें डाल के, मैं 21 साल का था उस टाइम, 21 साल 3 महीने का, तो मैडम की आंखों में आंखें डाल के गया था मैंने, मैडम मेरे 5 गोले रह गए हैं भरने को अभी। उनने मेरी आंख में देख लिया था कि अगर इसको गोले नहीं भरने दिए, बाहर जाके कैंची घुसेड़ देगा पेट में, ये कैंची घुसेड़ देगा। श्रुति, वो ना बेटा, वो बाकी बच्चों से पेपर लेने के बाद मुझसे लिया था उनने। बिकॉज देर आर डेज इन योर लाइफ व्हेन पीपल सी द इंटेंसिटी ऑफ योर आईज। देर आर डेज इन योर लाइफ व्हेन पीपल डू नॉट नो एवरीथिंग, दे जस्ट सी हाउ द हेल यू आर टॉकिंग, what is your intensity, how much you are in your sane position, तुम कितने स्थिर हो, तुम कितने शांत हो, तुम कितने धैर्य के साथ जा रहे हो, और तब भी तुम्हारी आंखों में कितना अंगार है, ये दिखता है दुनिया को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, ये दिखता है बेटा दुनिया को। तुम आराम से बात कर रहे होते हो, चिल्ला नहीं रहे होते हो, तुम धीरे बोल रहे होते हो, जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे होते हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, पर तुम गहरा बोल रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे होते हो। तो बस ये सीखो अपनी पूरी जिंदगी में, हर बार हर चीज के लिए तीनों स्तंभ को लगातार तैयार रखना, लगातार तैयार रखना, लगातार तैयार रखना, लगातार तैयार रखना। और एक दिन जब आएगा, एक दिन जब आएगा जब तुम वो जाओगे लेने, उस दिन सारी ताकत को इकट्ठा करके, वो तुमने वो शाओलिन मास्टर नहीं देखे हैं यार, वो पूरी, वो इसी फिलॉसफी पे है, उनने पूरी बॉडी बना ली, 20 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एंड में आके ऐसे पास में रखेंगे, 4 इंच दूर से मुक्का मार के आदमी जान से मार देते हैं वो, 4 इंच दूर से मुक्का मारते हैं, उसको ऐसे करके नापा और भट मार दिया। क्यों? वो सारी ताकत यहाँ होती है, समझ रहे हो, सारी ताकत। और मैं आज ये नहीं बोलूंगा कि जिसने ये कर लिया वो पार है, मैं आज ये बोलूंगा कि सबको ये करना है, अब कोई जिसने नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां कोई जिसने कर लिया नहीं है, यहां करना है, यहां जाना है। सेंटर के बाहर अगर कोई बच्चा ज्यादा बकरचोदी कर रहा हो, तो उससे बोलना है चुप, उधर, उधर, औरंगी, समझ में आ रहा है, हाथ नहीं उठाना है अभी, उधर कोई बच्चा कुछ कर रहा है, हर वो चीज जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है वो हटनी चाहिए ऐसे। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हटनी, ऐसे हटनी चाहिए वो, हटती हुई जानी चाहिए। और उस एजिलिटी के साथ, जब तुम्हें पता है कि वो शुभम ने पिछले साल जो एक बात कही थी ना, वो मेरे दिल में उतर गई थी कि सर वो बगल वाला बच्चा हल्ला कर रहा था, मुझे पता था ये चुप नहीं होगा, मैंने बस अपने कान बंद करे और पेपर दे दिया आधा घंटे में शुरुआत की। तब तक वो शांत हो गया, जब तक वो शांत करा मैंने। एजिलिटी, एजिलिटी समझ में आती है ना? क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, कोई और ऑप्शन, पेपर देना है, पूरी ताकत से देना है, दैट इज द ओनली थिंग। और ये ऑप्शन की बात ही नहीं है ना। मुझे एक बार बता दो, मुझे एक बार बता दो, मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से, आज भी बच्चे मुझे फोन करके कह रहे थे कि सर ऐसा लग रहा है कि तैयारी पूरी नहीं हुई। मैंने, मत जा, कह रहे सर जाऊंगा क्यों नहीं पेपर देने, मैं एक तो फिर फालतू बात क्यों कर रहा है, तो फालतू बात क्यों कर रहा है मुझसे? जाओगे ना पेपर देने? करी है ना तैयारी, पूरी जान से करी है ना, कुत्ता बन गए पढ़ पढ़ के, करी है ना तैयारी, जाओगे ना पेपर देने? तो लेके क्यों नहीं आ रहे जो चाहिए वो?
जब जा ही रहे हो तो लेके क्यों नहीं आ रहे? ऐसे जाके छीन लेना है। समझ में आ रहा ना? और खुद से बात करनी है आज रात को, कल सुबह, कल पेपर तक, और अपने आप को बस एक ही चीज बोलनी है कि सुन, हम तीनों, क्योंकि हर किसी में तीन है, पता है ना? हर किसी में तीन है। सुन, हम तीनों मिलके वो कर लेंगे, आज कर लेंगे। और वो तुमसे कोई पूछे तुम्हारे मन में इधर उधर की, नहीं बाई चांस रिजल्ट, बाई चांस ये, बाई चांस पेपर का वो नहीं हुआ, तो बस एक ही बात बोलनी, चूल्हे में गया सब, पेपर 2 घंटे ऐसा देंगे ना, बाकी देखी जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? पेपर 2 घंटे ऐसा देंगे कि बस उसके बाद की देखी जाएगी, उसके बाद की सब देखी जाएगी। हमने बाकी सारे स्तंभ बहुत स्ट्रांग कर रखे हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको। हमने उसके अलावा बाकी सारे स्तंभ बहुत 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 स्ट्रांग कर रखे हैं। मेरा खुद का हाथ उठ गया। समझ में आ रहा है? बाकी सारे स्तंभ हमने बहुत स्ट्रांग कर रखे हैं। हमें वो चाहिए। लगातार बच्चों का फोन आ रहा है, क्योंकि मीटिंग में 100 ही लोग हो सकते थे। मैं फिर समझा रहा हूँ, बाकी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, पर हमें वो चाहिए। ठीक है? और कुछ नहीं समझाऊंगा इसके अलावा, बाकी सब हमें पता है, सब पता है हमको। पूरी तरीके से ट्रेंड है हम, पूरी तरीके से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको नहीं पता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे बाहर है। कुछ भी। हर एक सवाल का जवाब जो तुम्हें चाहिए, हर एक कन्फ्यूजन जो तुम्हें हो रहा है पेपर से पहले, हर एक समस्या जो तुमको हो रही है, वो सब के जवाब तुम चैट पे डालो, मैसेज पे डालो, हमसे पूछो। हम सब पूरी टीम, मैं, श्रुति, कहाँ गई जानवी, है ना, कहाँ गए सब, हैं कि नहीं यहाँ पे? सब हैं, सिद्धार्थ। तुम्हारे कल से पहले तुम्हें जो डाउट आ रहा है, हम सब यहाँ बैठे हैं तुम्हें जवाब देने के लिए। हमें तुमसे एक चीज चाहिए कि तुम्हें अंदर से वो चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हम सब यहाँ बैठे हैं सारे डाउट्स के जवाब देने के लिए, सारे टेलीग्राम पे, फोन पे, हर चीज पे। अब से लेके कल तुम्हारे पेपर तक हमारे पास, सबके पास बस एक ही प्रायोरिटी है, और वो तुम। बस एक, दूसरा कुछ है नहीं काम, बस एक प्रायोरिटी है, वो तुम। और पिछली बार तो मैं अकेला था, इस बार तो हम सब योद्धा खड़े हैं मेरे साथ यार। मोस्ट ऑफ अस आर अवेक थ्रू आउट द नाइट। तुम लोग को जब भी कॉल करना है, जब भी टेक्स्ट करना है, आई यू शुड नॉट बी अवेक थ्रू आउट द नाइट, प्लीज सो जाना। बट हाँ, जब तक जगे हुए हो, कल सुबह इसको उठने जो के करना बाद है, तक, समझ लो, जो जो भी कंफ्यूजन डाउट्स है, हैं, जस्ट कॉल, टेक्स्ट, वी आर समझ हियर। में आ गया? समझ में आ गया? जो कंफ्यूजन आया तुमको, जो कंफ्यूजन, ठीक है ना? क्लियर है? बस मैं जो बात कह रहा हूँ वो अपने गहरे में, कहते हैं ना वो, इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सब कर लो। वो एक बात, क्या बात है वो? ओए, क्या बात है वो? क्या बात है? इतना ही फर्क होगा, मैं फिर समझा रहा हूं, उस इंसान में जिसने पूरी मेहनत करी और अपने हक का नहीं मांगा, और उसमें जिसने मेहनत करी, जितनी बन पड़ सकती थी उतनी मेहनत करी, सब लगाया और अपने हक का मांग के ले आया। मेरे साथ का हर बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया है, वो दूसरा वाला है, और वो दूसरे का भी प्रो मैक्स है। वो अपने हक का मांगेगा नहीं, वो अपने हक का ले आएगा। वो जाएगा ऐसे, उठाएगा ऐसे, लेके चल देगा। समझ में आ रहा ना? मांगेगा नहीं वो। समझ में आ रहा है? बस एक ही चीज, दोबारा कह रहा हूँ, 3 स्तंभ थे, पूरे हैं, चौथा आज पूरा कर लिया है। गो इन द एग्जाम, गिव वॉट एवर यू हैव, एंड तुम क्यों दे सकते हो, सवाल वो आता है बिकॉज यू पीपल हैव डन इट एन नंबर ऑफ टाइम। तुम समझ रहे हो ना? तो में से बहुत सारों को ये ख्याल सुबह से लगातार आ रहा है ना कि सर, कल को अगर, कल के दिन में हमारा वो दिन हुआ जिसके अंदर हमारा हमारा खराब वाला मौका जो दिन था, जब हमारा दिमाग नहीं चल रहा था या हमको याद नहीं है, तो क्या होगा? आ रहा है ना थॉट? आ रहा है ना? उसका जवाब है चौथा स्तंभ।
कि नहीं होगा, कल वही होगा जो हम कह रहे हैं, वैसे ही होगा जैसे हम कह रहे हैं, और कुछ होगा नहीं। समझ में आ रहा है? और हम मतलब हम तीनों के तीनों जो कह रहे हैं कल वही होगा, जैसे होगा, जैसे कह रहे हैं वैसे होगा, ना 19 ना 21। नहीं है हमारे हाथ में रिजल्ट, किसी के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में हमारा काम है, और वो किसी से कोई दुनिया की ताकत हमसे लेके दिखा दे, लेके दिखाओ। हम भी खड़े हैं यहाँ पे, हम भी ऐसे ही खड़े हैं चौड़ में, ऐसे ही बिल्कुल। समझ रहे हो ना? हम भी खड़े हैं आराम से, उतार के शॉल आराम से कुर्ते में खड़े हैं, हम भी लेके दिखा दे, हम भी लगा के खड़े हैं तमंचा, लेके दिखाए। समझ में आ रहा है? पूरी शिद्दत के साथ एक ही कहानी है, हमको कल अपनी पूरी ताकत बेटा, अपनी पूरी हिम्मत, मैं बार बार रिपीट करूंगा, अपनी पूरी एनर्जी, हर वो चीज जो हमारे साथ है और हर वो चीज जो हो सकती है, कैसे चाहिए? कैसे चाहिए? कैसे चाहिए? ऐसे पैनी बिल्कुल, ऐसे पैनी बिल्कुल, ऐसे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल शार्प चाहिए, बिल्कुल शार्प, साए करती हुई निकल जाए बात, बाकी सब सही हो जाएगा। There are days in your life, there will be days in your life when you need such intensity, when you need such एफ निकलने वाला, सच इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? यू नीड इट एंड यू हैव इट। क्लियर है? विजयी भाव, विजयी भाव। जाओ। और ये एग्जाम्पल बैठे हैं तुम्हारे सामने यार, ऐसा नहीं है कि हम मतलब ये पहली बार कर रहे हैं, हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं बस हमारे साथ चलो और मान लो। तुम्हारे मास्टर है, तुम्हारे मास्टर है, अपना काम आता है। समझ रहे हो ना? हम ये कर चुके हैं, और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो हम कर चुके हैं। चीरते हुए से निकलोगे तुम पेपर को, साए। हर एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, हर एक चीज जो सही दिखेगी तुमको वैसे ही दिखेगी जैसी सही है। हर एक आर्ग्यूमेंट, इसकी भैंस की आंख का, हर एक नेगेशन, हर एक इंटरफेरेंस और वॉट एवर द हेल इट इज, तुमको वही समझ में आएगा जैसा वहां सही है। हर एक बच्चे दो ऑप्शन में से मुझसे लिख के रख लेना, तुम वही टिक लगाओगे जो सही होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर एक बच्चे दो ऑप्शन में से तुम वो टिक लगाओगे जो सही होगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये ताकत है बेटा, इसको पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? एकम पावर कहते हैं। और हमारे पास ताकत है, बाकी सब एक तरफ। हमारे पास रचित ताकत, अर्पण हमारे पास ताकत है कि नहीं अर्पण? है। हम ये साबित कर चुके हैं, हम ये बता चुके हैं, हम ये दिखा चुके हैं कि हमारे पास ताकत है। वैसे ही होगा जैसे हम चाहते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही होगा जैसे हम चाहते हैं। प्रिंस समझ में आ रहा है प्रिंस? बिल्कुल वैसे ही होगा। हर एक सिक्का, हर एक चीज, हर एक सिनेरियो सब ऐसे आएगा, और नहीं आएगा तो हमारे पास ताकत है उसको वहां से वहां तक पहुंचाने की। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम बहुत करके आ गए बेटा, बहुत करके आए हैं। कंफर्ट जोन को लोग बाहर निकलते हैं उससे, हमने अपनी कंफर्ट जोन के चित्र फाड़ दी, कंफर्ट जोन हमने फाड़ दी, फेंक दी कंफर्ट जोन फाड़ के। समझ में आ रहा है? फेंक दी हमने कंफर्ट जोन अपनी, क्योंकि हमें वो चाहिए, और अब तो ले लेंगे बाबू।
तो कहा जब जब हम तैयार नहीं होते तो इतने खतरनाक होते थे, अब तो हम, हाँ भाई कमांडो, अब तो साला हम तैयार हो गए बे, अब तो हम मेहनत कर लिए, नहीं समझ रहे, हम चलते फिरते टपरी मार दे आदमी में, अब तो हम तैयार है, अब तो हम मेहनत, अब तो हम मेहनत कर लिए बेटा, अब तो हम पढ़ लिए, अब तो हमने अपनी जान फूंक दी, अब कौन रोक लेगा। ये बात याद रखना है इस बात को कि अब तो हमने कर, अब तो जिसको जो डाउट हो सारे मेंटर्स अपने अपने ग्रुप में, ओपन चैट के अंदर, ओपन वाले ग्रुप में, मैं, जो डाउट होगा चैट के अंदर डालो, जो डाउट हो चैट के अंदर भेजो, जिसको जो समस्या हो, हम सब हैं, हम सब हैं तुम्हारे सारे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इसकी भैंस की आंख, स्ट्रेटजी नॉन स्ट्रेटजी, जो हो, जो तुम्हारे, तुमको जो मन में आ रहा हो कि सर मैं पेपर में कंचे रख के ले जाता हूँ जेब में, तुम पूछ लो हमसे, पूछ लो, समझ रहे हो, जो हो। और मैं कॉल तो कर सकते हो बिल्कुल, मैं कहूंगा जो जो स्ट्रेटेजिक डाउट हो वो ग्रुप में पूछना, ताकि एक बच्चे के डाउट से बाकियों के क्लियर होते जाए, समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डाउट आते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे, जो जो मन में हो डालो, हम सब यही हैं, ठीक है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेर, पुरजा पुरजा कट पड़े। जय हिंद। यहीं मिलूंगा कल, यहीं मिलूंगा लाइब्रेरी में सुबह से, यहीं मिलूंगा सुबह से, समझ में आ रहा है, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यहीं मिलूंगा, यहीं हूँ, ठीक है ना। जाओ लेके आओ अपनी पूरी शिद्दत, झोंक के वो करके आओ जिसके लिए तुम तैयार हो, जाओ। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।